बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपकी रिस्क में कुशादगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू और गोभी की रेसिपी को शेयर करूँगा और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का तरीका आपको बताऊँगा कि इस आलू गोभी को किस तरह बनाया जाता है, और आपको ये भी बताऊँगा कि इसको परफेक्ट किस तरह पकाया जाता है ताकि ये ज़्यादा गले ना और बिल्कुल हलवे की तरह ना बन जाए। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये मेरे पास आलू हैं क्यूब कटे हुए, और इसके साथ ये मेरे पास फूल गोभी है। इस फूल गोभी को मैंने सारे फूल अलग काट कर इस तरह इनको दरमियान से काट लेना है, क्योंकि ये सख्त होते हैं और अगर दरमियान से आप काटेंगे नहीं तो ये गलेंगे नहीं। तो इस तरह आपने इनको दरमियान से काट कर इनको पानी में भिगो कर रख लेना है। तो इसके बाद ये मैंने एक नॉन स्टिक पैन को चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसको थोड़ी देर मैंने गर्म होने देना है। तो जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है 1 कप के बराबर जो है वो ऑयल डाल देना है, और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 कप के बराबर जो चॉप किया हुआ प्याज है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। तो इस चॉप प्याज को आपने सोते होने देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। सोते होने के बाद जब ये लाइट सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और आपने इसको इतनी देर तक सोते करना है ताकि अदरक लहसुन भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। जब अदरक लहसुन ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर 3 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें भी डाल देनी है। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर जो ज़ीरा है ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये 1 चाय के चम्मच के बराबर हल्दी डाल देनी है, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर तकरीबन ये आधा किलो के बराबर मेरे पास आलू हैं वो आपने इसके अंदर डालकर आपने इन आलूओं को थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो जब आप आलू फ्राई कर लें तो आपने इसके अंदर जो है वो पानी डाल देना है। ये पानी तकरीबन आपने आधा गिलास के बराबर इन आलूओं के अंदर डालना है, और आलू अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे। इसके बाद आपने आलूओं को कवर कर लेना है और इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गलने देना है, ताकि जब आलू मीडियम कुक हो जाएं तो आपने इसके अंदर जो है वो गोभी डाल देनी है। जब आप इसके अंदर गोभी डाल लें तो आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर वो नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आप इसके अंदर जो है ये दड़ा मिर्च है 1 खाने के चम्मच के बराबर ये डाल दें, और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, और इसमें आपने ग्राइंड किए हुए टमाटर जो हैं वो डाल देने हैं। ये तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर थे जिनको मैंने ग्राइंड करके इस तरह स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लिया है। तो इसके बाद मैं इनको मिक्स करके इसको कवर कर लूँगा, और इसको इसी की आंच में हल्की आंच में रख दूँगा तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये सब्ज़ी जो है अपना पानी मज़ीद रिलीज़ करे और ये अपने पानी में ही कुक हो जाएगी। इसके बाद ये देखें मैंने ये आलू एक चेक कर लेना है। तो ये आलू जो है ये कुक हो चुका है, और इसके बाद ये फूल गोभी ये भी तकरीबन कुक हो चुकी है। तो इसके बाद मैं आधा खाने के चम्मच के बराबर कुटी काली मिर्चें इसके अंदर डाल दूंगा। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर जो है ये अदरक जूलियन कटी 1 टेबलस्पून के बराबर डाल देनी है, और इसके बाद आपने इसके अंदर ये धनिया पाउडर है 1 चाय के चम्मच के बराबर डाल दें, और गरम मसाला वो भी आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल देना है। ये मसाले आप एंड में डालेंगे तो खाना इंशाल्लाह ज़बरदस्त और इसकी रंगत भी अच्छी होगी। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये धनिया डाल दूँगा, ये तकरीबन आधा कप के बराबर था। ये डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये माशाल्लाह सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये देखें सब्ज़ी ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। तो ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा।
तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।